हेलो दोस्तों, तो आइए आज का क्लास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का क्लास है। आइए आपको बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से, ठीक है पढ़िए, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, ठीक है। इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि होगी। देखिए, पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे आप बनाते जाइए। किसी वस्तु को 144 में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, ठीक है। एसपी तो दे दिया है हमारा कितना, 144। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। एसपी मतलब शेयरिंग प्राइस, शेयरिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है 144 रुपया। कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य तो हमारा दिया नहीं है, क्रय मूल्य मानते हैं हम CP(x), ठीक है। क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो हानि हम ले लेते हैं यहाँ x/7, इसके x/7 के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि। अब कह रहा है कि 168, तब पहले हम CP निकालेंगे, तब तो कंपेरिजन इससे करेंगे कि कितना आया कितना नया आया, तब लाभ या हानि बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम CP निकालेंगे, क्या करते हैं, SP हमें दे दिया है और ये क्रय मूल्य दे दिया है, हानि दिया है। तो हानि बराबर देखिए, हानि x/7, हानि बराबर, देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। यही लाभ जब पूछता तो विक्रय मूल्य से में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो अब यहाँ हो जाएगा CP माइनस SP, तो x माइनस 144, ठीक है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यदि लाभ कहता तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ माइनस में 144 है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 144 बराबर, यहाँ इसे कर देते हैं, ठीक है, बराबर, या 144 बराबर x माइनस x/7। अब देखिए, 7 में से 1 गया तो क्या बचा, 6/7। 144 गुणे 7 करेंगे, 144 गुणे 7 बटा में यहाँ 6x था, 6 कर देंगे तो x बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं। ये देखिए, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 7 चौका 28, ठीक है, 7 दूना 14, 2 16, 168 रुपया क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, CP मतलब क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 168 रुपया आपका क्रय मूल्य। अब कह रहा है इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि। 168 रुपये में बेच भी रहा है और उसका क्रय मूल्य भी 168 है, हानि होगा कि लाभ होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना हानि होगी न लाभ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार 10 रुपये पर केजी के 10 केजी चावल में 15 रुपये पर केजी के चावल मिला दी, मिश्रण को 14 रुपया पर केजी से बेचा तो उसे 5% लाभ हुआ। तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा देखिए, कह रहा है एक दुकानदार है, पहले 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया में 1 केजी चावल, शुरुआत में मात्रा दिया है कि 10 केजी चावल है, शुरुआत में कितना केजी है, 10 केजी, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले 10 रुपया पर केजी के हिसाब से और दूसरा है 15 रुपया पर केजी, यहाँ 15 रुपया पर केजी, ठीक है। मिला दी, दोनों को एक ही में मिला दिया। पहला नंबर में पहला में मिलाया है 10 केजी चावल, दूसरा का पता नहीं है कितना मिलाया है, ठीक है। अब देखिए, मिश्रण को 14 रुपये पर केजी से बेचा। अब यहाँ मिश्रण कितना हो गया, 14 रुपया पर केजी से ही क्या कर दिया, बेचा, लेकिन उससे 5% लाभ हुआ। तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा, यहाँ देखिए, पहले तो इसका 5% लाभ जो हुआ है तो उसको तो हम क्रय मूल्य के बराबर करेंगे। ये 10 के बराबर, 10 और 15 तो हमारा शुरुआती मूल्य है, क्रय मूल्य वाला, ये बेच रहा है विक्रय मूल्य वाला है ना प्राइज। तो पहले हम इसको इसके बराबर करते हैं क्रय मूल्य के। देखिए 5% लाभ हुआ तो यहाँ 100 बटा में 105। ये इस विधि को आप जानते ही होंगे, हम बताएं कितने क्लास में कि 5% जो लाभ हुआ वो नीचे कर देंगे इसको, ठीक है, और 14 रुपये, ठीक है ना। तो इसको हम कटा देते हैं,
तो देखिए 5 दूना 10, 21, 20/21, 17 के 21, 7 दूना 14, 20 दूना 40, 40/3 आ गया। तो ई क्या होगा, 40/3 क्या हुआ, 40/3 दोनों मिश्रण का मिला करके, दोनों मिश्रण को मिला करके ये जो मिश्रण था वो क्रय मूल्य के बराबर अब हुआ है। ठीक है, 40/3। अब दोनों को ऐसे तिरछा तिरछी घटा देंगे, अब जो आएगा बताएंगे। अभी देखिए, अब देखिए 40/3 माइनस 10 करेंगे तो 10 के 30 हो जाएगा। 10 40 में से 30 गया तो 10 बटा में ये 3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 40/15 माइनस, अब आएगा 15 माइनस 40/3, 15 3 45, 45 में से 40 गया 5, 5/3 ऐसे होगा। ठीक है, नहीं, अब देखिए तो ये हो गया 10, लेकिन ये गलत घटा रहे हैं। ठीक है, देखिए 10 में से नहीं, 40/3 पहले मात्रा कितनी थी, 10 रुपये का, पहले दूसरा हो गया 15 का, तब 40/3 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ठीक तो घटा रहे हैं, 15 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, उल्टा ये लिख दिए थे। ठीक है, अब देखिए 15 में से इतना घटाएंगे तो ये 5/3, अब यहाँ करेंगे 10/3, ये उल्टा लिखा गया था, अब सही है। चलिए तो देखिए 3 से 3 तो खत्म, 5 से 5, 5 का 5, 5 दूना 10, ऊपर नीचे करके कटाइएगा, कट जाएगा। ठीक है, 1:2 के अनुपात में आ गया। अब देखिए पहले प्रकार के चावल 10 kg था, तो एक पहले प्रकार का 1 के बराबर आ गया है, तो 1 बराबर 10 kg। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 2 है, तो 10 के बराबर 2, तो 10 कर देंगे, 10 दूना 20, तो 20 kg दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा होगी। तो कह रहा है कि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितना है, तो 20 kg है। दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी होगी, 20 kg। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतरा के मूल्य में 20% कमी होने से, ठीक है, संतरा के मूल्य में 20% कमी होने से 120 में 20 अधिक संतरा खरीद सकता है, तो शुरुआत में उसका भाव प्रति संतरा क्या था। ठीक है, शुरुआत में उसका भाव प्रति संतरा क्या था। देखिए संतरा के मूल्य में 20% कमी होने से 120 में 20 अधिक संतरा खरीद सकता है। अब देखिए कह रहा है शुरुआती मूल्य उसका क्या होना चाहिए। मान लीजिए 20% कमी हो गया, देखिए यहाँ 20/100 करते हैं तो 20 25 100, 1/5। देखिए पहले 5 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो 5 से क्या हुआ, 4 हुआ। 5 से कितना हुआ, ये क्वेश्चन को हम यहाँ बता देते हैं, आप इसको बनाइए एक बार, पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो। यहाँ देखिए, आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संतरा के मूल्य में 20% कमी होने से 120 में 20 अधिक संतरा खरीद सकता है। 120 में 20 अधिक संतरा, मतलब पहले 5 था, अब कमी हो गई, 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 5 से क्या हो गई, 4 हो गई ना। प्रारंभ में 5 था, अब हो गया 4, तो इसका खपत क्या होगा। ठीक है, कीमत कितनी थी, कीमत था 5 से 4 हो गया, तो खपत क्या होगी, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि 20 अधिक संतरा खरीद सकता है, इसका मतलब 4 से जब 5 हुआ खपत, तो 1 के बराबर 20। ठीक है, 1 के बराबर 20, ज़्यादा संतरा खरीदेगा। 4 से 5 मतलब खपत ज़्यादा होगी, खपत ज़्यादा हो रही है, तो 4 से 5 खपत हो रही है, तो एक दोनों के अंतर कितना है, 1 के बराबर 20, 20 ज़्यादा खपत हो रही है, तो 1 के बराबर 20 हो गई, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगी, 80, 4 दूना 8, 80। शुरुआत में 120 रुपये में, अभी भी 120 रुपये में ही खरीद रहा है, और शुरुआत में भी 120 रुपये में खरीद रहा था, तो 120 में, अब देखिए इसका खपत शुरुआत में 80 था, 80 से भाग दे देंगे, तो 8 9 10 11 12 4 8 5 40, 1 रुपया 50 पैसा, ये क्या हो गया, इसका प्रति संतरा का दाम हो गया। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है।